हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एरर का सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भैया अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमारा चल रहा है एरर। क्या चल रहा है? एरर चल रहा है। और भैया तुम्हारे एरर वाले टॉपिक से दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जरूरी नहीं है एरर, चाहे आप कोई भी टॉपिक ले लो, या तो थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। अब एरर में भी भैया दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो बनेगा थ्योरेटिकल या बनेगा न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपका पूरा क्लियर कर लिया। 20 मिनट की एक वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। अगर वो एक वीडियो आपने देख ली तो आपका एरर के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बात चल रही है हमारी न्यूमेरिकल की, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर भाई साहब एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम, मतलब ऐसा समझो कि क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है। और न्यूमेरिकल पार्ट में दूसरा जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और एरर के अंदर न्यूमेरिकल वाले पार्ट में, या ऐसे बोल दो कि एरर वाले पार्ट से 90 से 95% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से। तो मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है भैया? देख, तेरे पास मान ले दो क्वांटिटी है। जब तू दोनों को मान ले, तेरे पास दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर है, उस दोनों क्वांटिटी में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। ठीक है। जब तुम इस दोनों क्वांटिटी को ऐड करोगे तो उन दोनों क्वांटिटी में जो एरर है उसके साथ आप कैसे डील करोगे? ठीक है। जब उन दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तब उसमें जो एरर है उसके साथ कैसे डील किया जाएगा? जब मल्टीप्लिकेशन होगा, जब डिवीज़न होगा, तब उसके अंदर जो एरर है उसके साथ कैसे डील किया जाएगा? बस वही है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो भाई साहब हम इसमें जो है वो 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 2 पॉइंट। पहला है एरर इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और दूसरा है एरर इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। एरर या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अगर तुम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो और उसमें एरर है तो आप कैसे डील करोगे? या दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर उसमें एरर है तो कैसे डील करना है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, अगर उसमें एरर है तो कैसे डील करना? बस वही है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे, दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर उसमें एरर है तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे? ठीक है, सुनो। उससे पहले हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पढ़ा था तो हमने एक चीज़ बताई थी कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से करना है। हमने बताया था कि अगर हमें बहुत सारी रीडिंग दे रखी है, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब समझ जाना कि जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? वो क्वेश्चन बेस्ड है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पे। अब ये जो है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे है? वो भी सुनो। अगर तुम्हें इफ गिवन
इफ गिवन a प्लस माइनस डेल ए b प्लस माइनस डेल बी। मान लो तुम्हें दो क्वांटिटी दे रखी है, एक a और एक b। जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है। मान लो ये दोनों लेंथ हो या फिर एक लेंथ हो और दूसरी वेलोसिटी हो, तो दोनों डिफरेंट भी हो सकती है। एक क्वांटिटी है a और दूसरी क्वांटिटी b है, जिसमें ये जो डेल a है और ये जो डेल b है वो क्या है, एरर है। हमने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर पढ़ा था तब हमने एक चीज़ बताई थी, रिप्रेजेंटेशन, ये जिसमें डेल एम का एम का मतलब क्या था, इसका मतलब था मीन वैल्यू। इसका मतलब था मीन वैल्यू, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, और इसी को हमने बोला था ट्रू वैल्यू। क्या बोला था, ट्रू वैल्यू। और जो डेल ए एम है वो क्या था, एब्सोल्यूट एरर। तो भैया ये कोई चीज़ अलग नहीं है, वो उसी जैसी है, बस इसमें m लिखा हुआ पैर के नीचे, इसके पैर पे कोई m नहीं है, उसके पैर पे m है, इसके पैर पे m नहीं है। ये a भी ट्रू वैल्यू है, इसको हम एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसको हम मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। जो डेल ए है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, किसमें, a के अंदर। और डेल बी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है b के अंदर। ठीक है, हमें जो है वो इस तरह से दो क्वांटिटी दे रखी है। अगर हमें उन दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है या फिर दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट एरर इन y क्या होगा वो देखना है। तो भैया एक चीज़ याद रखना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जब तुम y में एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो एरर हमेशा हमेशा जुड़ेगा, हमेशा हमेशा ऐड होगा। और एक और चीज़, यहाँ जो डेल ए है वो क्या होगा, वो एक्चुअल में मैक्सिमम एरर होता है, वो मैक्सिमम एरर होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इनको यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा देसी जुगाड़ बताऊंगा, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन, अगर सिंपल लेवल के क्वेश्चन है तो वो विद इन 5 सेकेंड में हो जाएंगे, और अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो 20 to 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगने दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैक्सिमम एरर क्यों है, ये हम मैक्सिमम एरर लेके क्यों चलते हैं, सुनना। मान लो तुम डेट पे गए, ठीक है, अब कुछ बोल रहे होंगे सर हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मान लो, मैथ में मानते हैं ना कि ये माना एक्स है, तो मान लो एक्स एक गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ डेट पे गए। अब तुम्हें उसके लिए खाना ऑर्डर करना है, तो आप यही मान के ऑर्डर करोगे ना कि अधिकतम ये इतना खा सकती है। भाई मैं श्योर हूँ कि वो अधिकतम इतना खा सकती है, मिनिमम तो वो पता नहीं, बट अधिकतम इतना खा सकती है। तो हम एरर में भी बस वही कंडीशन लेके चलते हैं कि भाई साहब अधिकतम ये इतनी गलती कर सकता है, अधिकतम ये इतनी गलती कर सकता है, इतना झूठ बोल सकता है, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि अधिकतम इतनी ही गलती कर सकता है, अधिकतम इतना ही झूठ बोल सकता है, इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं। अब सुनो, ये था हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर y में एब्सोल्यूट एरर निकालना, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा एरर को क्या करना है, ऐड करना है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सुनो, इफ गिवन a प्लस माइनस डेल ए b प्लस माइनस डेल बी, वही तुम्हें दो क्वांटिटी दी होगी, जरूरी नहीं है दो ही दे, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 4 से ज़्यादा भी दे सकता है। इस तरह से हमको क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, और जो तुम्हें दो क्वांटिटी दे रखी है, मान लो उनको मल्टीप्लाई करवाना है या डिवीज़न कराना है, यानी डिवाइड करवाना है, या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इस कंडीशन में एब्सोल्यूट एरर इन
इन y क्या होगा। तो भैया आपको सीधा याद रखना है। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि ये चीज़ आगे बहुत काम आने वाली है। अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी पे बनेंगे। सुनना ध्यान से, इस चीज़ को पकड़ो या फिर इसको पकड़ लो। मैं इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको पकड़ा, ये y है तो इसको लिख दो डेल y बाय y इक्वल a है, इसको लिख दो डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, मतलब y मतलब डेल y बाय y, a मतलब डेल a बाय a प्लस b मतलब डेल b बाय b। अगर आगे c होता तो हम क्या लिखते हैं, प्लस डेल c बाय c। तो ये भैया तुम्हें जो चीज़ है वो एक चीज़ याद रखनी है, ये वाली। मतलब आप समझ लो कि ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। कैसे साबित होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ये हो गया, क्या है, y मतलब डेल y बाय y इक्वल टू a मतलब डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b। ये है y में एब्सोल्यूट एरर। अब हमें y के अंदर एब्सोल्यूट एरर चाहिए, मतलब डेल y चाहिए, तो हम y को वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट। लेकिन भैया हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हम एक देसी जुगाड़ काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, एक देसी जुगाड़ काम में लेंगे। अब वो समझता है क्या है देसी जुगाड़। अब हम बजाने वाले हैं डीजे। डीजे क्यों बजाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खुशी का माहौल है। और जब डीजे तभी बजता है जब खुशी का माहौल हो, और जब खुशी का माहौल हो तो चेहरे पे हल्की स्माइल होनी चाहिए। ये डीजे बजा और ये हल्की सी स्माइल आई और तुम्हारे सामने एक जुगाड़ आ गया। अब क्या है देसी जुगाड़, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं करना है। आपको सीधा जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो कॉपी के अंदर, आपको डायरेक्ट लिखना है y प्लस माइनस डेल y। लिख दिया, बस ये लिखना है, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। मान लो अगर जिन दो क्वांटिटी आपको दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, जितनी भी दे रखी है, अगर उन क्वांटिटी के बीच आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है, मतलब हमें y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी। अगर डिवीज़न हो रहा है तो हमें y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a बाय b। अगर एडिशन हो रहा है तो हमें y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी। और अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब a माइनस बी। ये जो सब्ट्रैक्शन है, यहाँ सुनना थोड़ा, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन। आपको कभी कभी सब्ट्रैक्शन के स्थान जगह पर इसकी जगह पर अगर तुम्हें मान लो कभी डिफरेंस बोल दे या बोल दे कि इंक्रीज कितना हुआ या बोल दे डिक्रीज कितना हुआ या बोल दे चेंज कितना हुआ, इसका मतलब तुम्हें 2 क्वांटिटी को माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज। ठीक है भैया, ये हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना डेल y निकालना है, y में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना है, y में एब्सोल्यूट एरर। देखो जरा भाई, 2 ही तरीके पता है हमें तो। एक है डेल y इक्वल टू डेल a प्लस डेल b, और दूसरा पता है हमें डेल y बाय y इक्वल टू डेल a बाय a प्लस डेल b बाय
बी। ये कब लगाते हैं हम भैया? ये हम लगाते हैं जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। और ये हम कब लगाते हैं? ये हम लगाते हैं जब मल्टीप्लिकेशन हो और या फिर डिवीज़न हो। ये है भैया तुम्हारा देसी जुगाड़। कुछ नहीं करना, जब भी तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन पूछे आपको सीधा लिखना है y प्लस माइनस डेल वाई। फिर आपको देखना है कि y निकालना है, मतलब मुझे एडिशन करवाना है या डिवीज़न करवाना है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवीज़न करवाना है, एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है। उस हिसाब से y की वैल्यू निकाल देना और फिर डेल y निकालने के लिए देखना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन है या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न है। ठीक है। अगर भैया तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई ना, अगर तुम्हारे पास y प्लस माइनस डेल वाई आ गया तो आप यहाँ से दो चीज़ और निकाल सकते हो। वो क्या? एक रिलेटिव एरर और दूसरा परसेंटेज एरर। एक रिलेटिव एरर और दूसरा निकाल सकते हो आप परसेंटेज एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर? बताओ ज़रा। रिलेटिव एरर भैया एरर मत अपॉन ट्रू वैल्यू। ये एरर है और ये वाई ट्रू वैल्यू है, तो डेल वाई बाय वाई। और परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल वाई बाय वाई इंटू 100%। अगर आपके पास ये है तो आप ये और ये दोनों निकाल सकते हो। ये है भैया तुम्हारा देसी जुगाड़। इस देसी जुगाड़ को आप याद रखना। और ये कब? इफ गिवन a प्लस माइनस डेल ए, b प्लस माइनस डेल बी। ये इससे आगे भी क्वांटिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 हो, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है। ये तो हमारे हो गए 2 पॉइंट। एक तीसरा देखते हैं, पावर के अंदर एरर कैसे निकालते हैं। इसे जल्दी से नोट कर दो आप। एरर इन पावर। एरर इन पावर। सुनो, इफ गिवन p इक्वल टू y इक्वल टू a की पावर p है, b की पावर q है और c की पावर r है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर p, b की पावर q और c की पावर माइनस r। अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से कोई इक्वेशन दे रखी है, अगर इक्वेशन भी नहीं दे रखी होगी तो हमें कुछ इस तरीके से बोल रखा होगा, क्वेश्चन इस तरीके से बोल रखा होगा जिसका हमें फॉर्मूला पता होगा। मतलब तुम्हारे सीधी सी बात यह है कि अगर आपको पावर में एरर निकालना है तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अब इन पावर को आप हटा दो थोड़ी देर के लिए तो आपको क्या दिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, जो भी हम पढ़ के आए। मैंने बताया था ना कि वो जो यहाँ पे एक तरीका बताया था उसको याद रखना। वो हम तरीका यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल है भैया, एकदम सिंपल है। सुनो, y मतलब डेल वाई बाय वाई, a मतलब डेल ए बाय ए, प्लस b मतलब डेल बी बाय बी, प्लस c मतलब डेल सी बाय सी। अब पावर छोड़ दो। मान लो अभी मैंने माना कि अभी इसकी पावर है ही नहीं। ठीक है भाई, एक ही चीज़ तो ऐड की है ना इसने, पावर ही तो एक्स्ट्रा ऐड की है। बाकी तो ये क्या है? डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाला है। बस इसने एक चीज़ ऐड की है, पावर। मैं मान लेता हूँ कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए पावर को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो इस कंडीशन में डेल वाई बाय वाई क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। अब इसने एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है हमें, पावर।
तो कुछ नहीं करना, तो भैया कुछ नहीं करना, तुम्हें जो पावर दे रखी है उनको पकड़ पकड़ करके इनके आगे बिठा दो। क्या बिठा दो? इनके आगे बिठा दो। अब जैसे यहाँ पे तुम c को ऊपर लेके गए तो c की पावर -r आ गई। इसका मतलब इनकी पावर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमें हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही लेना है। ये ध्यान से सुनना, हमें हमेशा पॉजिटिव साइन ही लेना है, ठीक है। अब सुनो, अब ये क्या है? ये है रिलेटिव एरर। ये भी रिलेटिव एरर, ये भी रिलेटिव एरर और ये भी रिलेटिव एरर है। ये है भैया रिलेटिव एरर। इसके साथ आपको एक लाइन याद रखनी है, वो ये कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका चाहे रिलेटिव एरर हो या परसेंटेज एरर, चाहे रिलेटिव एरर हो चाहे परसेंटेज एरर हो, हमेशा क्या होगा? 0। ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर उसका रिलेटिव एरर निकालना हो चाहे परसेंटेज एरर निकालना हो, तो उसका जो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब भैया हमारे पास अगर रिलेटिव एरर है तो हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। क्या करना होता है? 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। हम 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल y बाय वाई इंटू 100% इक्वल टू p डेल a बाय a इंटू 100% प्लस q डेल b बाय b इंटू 100% प्लस r डेल c बाय c इंटू 100%। ये हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये है परसेंटेज एरर इन y। इसी तरीके से ये परसेंटेज एरर इन a, ये परसेंटेज एरर इन b और ये परसेंटेज एरर इन c। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू p परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस r परसेंटेज एरर इन c। और भैया ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, ये वाला, एरर इन पावर से 80 से 85% क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो इसी फॉर्मूले पे बनते हैं। किस फॉर्मूले पे बनते हैं? इसी फॉर्मूले पे बनते हैं। 80 to 85% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। मतलब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको निकालने का एक तरीका बता दिया, ये तरीका आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपके सारे कॉन्सेप्ट, वो देसी जुगाड़, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। चलो देखो, आपके सामने 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन समझते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको एक देसी जुगाड़ बताया था। मैंने क्या बताया था आपको? कुछ भी नहीं करना, जब भी तुम्हें लगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन है, आपको आना है और y प्लस माइनस डेल y लिखना है। लिखना, लिख लिया। अब हमें निकालना है y। क्या पूछा है तुम्हें? टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है। और y का फॉर्मूला हमें पता लग गया, क्या? T2 माइनस T1। T2 कितना दे रखा है? 40। T1 कितना दे रखा है? 10। कितना आ गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें डेल y निकालना है। डेल y 2 ही थे,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग। और हम अभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या लेना है, डेल वाई इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल टी इक्वल टू डेल टी वन प्लस डेल टी टू। क्या होगा, डेल टी वन क्या है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रखो भैया। ये y प्लस माइनस डेल वाई है, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये t प्लस माइनस डेल टी, यही है ना। तो t की वैल्यू कितनी है 30, डेल टी कितना है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे और तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर क्या है, थर्ड। ये है बेसिक से क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे, द लेंथ ऑफ टू रॉड इज ये एंड ये, सो फाइंड द कंबाइंड लेंथ। कंबाइंड लेंथ पूछा है, मतलब एडिशन पूछा है। एडिशन भैया डीजे लगा दो और क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर लो। y प्लस माइनस डेल वाई निकालना है, मतलब l प्लस माइनस डेल एल ही तो निकालना है। और l कैसे निकालोगे, एडिशन है, मतलब L1 प्लस L2। L1 कितना दे रखा है 1.8, ये कितना दे रखा है 2.3, तो ये कितना हो जाएगा 4.1। डेल L1 प्लस डेल L2, क्योंकि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होंगे और ये एरर हमेशा हम ऐड ही करते हैं। तो ये हो गया 0.2 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.3 मीटर। तो ये क्या है 4.1 प्लस माइनस, अब इन दोनों की वैल्यू को आप इसके अंदर रख लो तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। तुम्हारे पास अगर ये है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप 2 वैल्यू और निकाल सकते हो। वो क्या, रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो और परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर कैसे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये एरर है और ये भैया ट्रू वैल्यू है, 0.3 अपॉन 0.41 इंटू 100%। तो भाई एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल से, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन पे क्या बोला इसने, इफ द पोटेंशियल इज V इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 वोल्ट एंड द करंट इज I इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, सो द रेजिस्टेंस विल बी। हमें निकालना है यार रेजिस्टेंस, तुम्हें 2 क्वांटिटी दे रखी है, हाँ 2 क्वांटिटी दे रखी है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे है। 2 क्वांटिटी दे रखी है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे है, 2 क्वांटिटी दे रखी है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे है, और वो भी कैसी है, एरर वाली है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन है। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन हो तो हम क्या लगाते हैं, देसी जुगाड़। तो लगाओ देसी जुगाड़। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालने के लिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस, V है I है। तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता है क्या ओम्स लॉ के बारे में, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि V इक्वल टू आई आर, यानी R इक्वल टू V अपॉन आई। ये तो भैया डिवीज़न है, ये तो डिवीज़न है तो निकाल दो, क्या वही तो है, सिंपल सी चीज़ें। y प्लस माइनस डेल वाई मतलब r प्लस माइनस डेल r। r क्या है, r कैसे निकालूंगा, इससे v बाय आई। v कितना दे रखा है आपको 10, i कितना दे रखा है, i कितना दे रखा है 20। सॉरी ये 10 नहीं है, यहाँ पे ये 100 है, क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100, ये कितना आ गया 5 ओम। अब डेल आर निकालना है,
डेल आर निकालना है, तरीका बताया रखा है आपको। आर मतलब डेल आर बाय आर, वी मतलब डेल वी बाय वी, प्लस आई मतलब डेल आई बाय आई। अब निकालो, डेल वी कितना दे रखा है 1, वी कितना है 100, डेल आई कितना दे रखा है 0.2, ये कितना दे रखा है 20, ये 0.01 प्लस 0.01, ये डेल आर हमें निकालना है और आर क्या है 5। अब इनको जोड़ो 0.02, इस 5 को वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा डेल आर, तो कितना हो जाएगा 0.1 ओम। तुम्हारे पास डेल आर भी है और आर भी है, बस ये वैल्यू इसके अंदर रख लो। आर कहाँ पे है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम। और अगर तुम्हारे पास भैया ये चीज़ है तो तुम रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो और परसेंटेज एरर भी आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस लेंगे, पहले इनको आप नोट कर लो। देखो आपके सामने 3 क्वेश्चन और हैं। पहला है आपको लेंथ दे रखी है, ये ब्रेथ दे रखी है, एक थिकनेस दे रखी है, आपको वहाँ पे निकालना है वॉल्यूम। हमें क्वांटिटी दे रखी है, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे 3 क्वांटिटी है। वहाँ पे हमने 2 को लेकर किया था, यहाँ पे कितनी दे रखी है 3। 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 3 से ज़्यादा भी दे सकता है। इसका मतलब भैया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन है ये। मतलब तरीका कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला। हम अभी तक क्या करते आए हैं भैया, हम अभी तक यही तो करते आए हैं y प्लस माइनस डेल वाई। मतलब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमें लिखेंगे v प्लस माइनस डेल वी, लिख दिया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम v का फॉर्मूला क्या है, v क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस को मान लेता हूँ मैं h, यही तो है। अब यहाँ से निकालो ये v, ये फॉर्मूला है, तो v निकालो। यहाँ l कितना है 100, ब्रेथ दे रखी है 1 और थिकनेस दे रखी है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेल v निकालना है, वही तरीका, v मतलब डेल v बाई वी इक्वल टू l मतलब डेल l बाई एल प्लस डेल b बाई b प्लस डेल h बाई h। डेल l कितना दे रखा है 1 अपॉन l दे रखा है 100, डेल b दे रखा है 0.01 और ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 0.001, ये दे रखा है 0.1। ये कितना हो गया 0.01 प्लस ये 0.01 और ये भी पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये 0.01, ये कितना हो गया टोटल 0.03। ये डेल वी बाई वी, हमें चाहिए डेल वी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 10, इसको वहाँ पे भेज दो तो डेल वी आ जाएगा आपका 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। डेल वी भी है वी भी है, बस इसमें रख दो 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। और भैया अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम यहाँ से रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो और आप यहाँ से परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। बस ये इतने सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं नीट और जेई के अंदर। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी बनेगा ना तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, उसको भी हम विद इन 20 to 30 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, आप उसकी चिंता ना करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द परसेंटेज एरर इन A, B, C and D is 1%, 2%, 3%, 4%, सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन ये। भैया हमें पावर वाला फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है पावर वाला फॉर्मूला दे रखा है, मतलब ये एरर इन पावर है। क्या है एरर इन पावर है। मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर आपको वो भी बताऊंगा कि 2 सेकंड में मैं कैसे उड़ा सकता हूँ। आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सुनो, P मतलब डेल P बाय P, A मतलब डेल A बाय A, B मतलब डेल B बाय B,
सी मतलब डेल सी बाय सी प्लस डेल डी बाय डी। अगर भैया आपको पता ना लगे ना कि हमें करना क्या है, तो थोड़ी देर के लिए इनकी जो पावर है वो मान लो कि इनकी कोई पावर लगी नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए इनकी पावर हटा दो। जब तुमने मान लिया कि इनकी पावर है ही नहीं, तो ये किसके जैसे दिख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये और ये मतलब ये। अगर अब क्या करना है, इनकी पावर को पकड़ पकड़ करके आगे लाओ। ए की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, सी की पावर नहीं दे रखी है, डी की पावर भी नहीं दे रखी। ये हो गया। हमें चाहिए परसेंटेज एरर, ये तो आया हमारा रिलेटिव एरर। हम इससे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। डेल ए बाई ए इंटू 100% प्लस 2 डेल बी बाई बी इंटू 100% प्लस डेल सी बाई सी इंटू 100% प्लस डेल डी बाई डी इंटू 100%। ये हो गया। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन पी, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी और परसेंटेज एरर इन डी। हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर इन ए 1%, 3 इंटू 1%। इसको सॉरी इसको ऐसे मत करो, इसको उस तरीके से करो जो मैंने पूरा बताया था ना लास्ट वाला फॉर्मूला, कि यहाँ से 80 से 85% क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 3 परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी। ए में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 1%, 3 इंटू 1% प्लस बी में कितना दे रखा है, 2, कितना दे रखा है, 2 इंटू 2%। सी में कितना दे रखा है, 4%, नहीं सॉरी 3%, और डी में दे रखा है 4%। इनको जोड़ो, ये 3%, ये 4%, ये 3% और ये 4% और ये टोटल हो गया तुम्हारा 14%। ये तो हो गया तुम्हारा जो पूरा जो सिंपल जो तरीका है जो मैंने बताया था, जो बेसिक तरीका बताया था, उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन भैया इतना लंबा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे उड़ाते हैं वो सुनो। ये तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है, हमें निकालना है इस P में परसेंटेज एरर। क्या निकालना है, P में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन P, ये निकालना है। A की पावर 3 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 1%। बी की पावर कितनी, 2, कितना परसेंटेज एरर है बी में, 2%। सी की पावर कितनी है, 1, परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 3%। डी की परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है, 4%। हो गए सवाल, 3%, 4%, 3%, 4% और ये हो गया तुम्हारा 14%। ये उड़ गया भैया क्वेश्चन तुम्हारा हवा में 2 सेकंड में। अगर आपको ये तरीका पता है तो फालतू इस तरीकों को काम में क्यों लेना, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, सुनो, द परसेंटेज एरर इन the measurement of length and time period of a simple pendulum are 2% and 1% respectively. What will be the percentage error in the measurement of G? यानी ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है उसमें परसेंटेज एरर दे रखा है, और जो सिंपल पेंडुलम के अंदर जो धागा होता है, जो डोरी होती है, उसकी लेंथ के अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है, और हमें निकालना है जी में।
तो तुम्हें इसका कोई फॉर्मूला पता है कि मैंने बताया था ना, जब तुम्हें परसेंटेज एरर पावर वाले में निकालना हो तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए। ये पावर वाला ही है, ये क्या है, पावर वाला ही है। वो कैसे, इसका फॉर्मूला लिखो तुम, t = 2π√L/g। हमें क्या निकालना है, g निकालना है। तो दोनों पहले स्क्वायर कर लो, t² = 4π² हमें g चाहिए तो g = भाई g में एरर निकालना है तो फॉर्मूला भी किसका होना चाहिए, g वाला होना चाहिए, 4π²L/t²। ये लिख दिया। अब देखो इसमें ये तो है भैया तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, ये 4π² जो है वो है कांस्टेंट वैल्यू। और जब कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका परसेंटेज एरर हो चाहे रिलेटिव एरर हो हमेशा 0 होता है, मैंने बताया था। 0 कर दो, मतलब यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। g मतलब ∂g/g, l मतलब ∂l/l और t मतलब ∂t/t। अब जिसकी पावर देखे उसको पकड़ के आगे बैठाओ, भैया इसकी पावर है नहीं है, t की पावर दे रखी है, यस 2। हो गया काम ख़त्म, हो गया काम ख़त्म। ये तो रिलेटिव एरर है, हमें चाहिए परसेंटेज एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ∂l/l × 100% प्लस 2 ∂t/t × 100%। ∂l/l लेंथ में कितना दे रखा है 2%, टाइम में कितना दे रखा है 1%। कितना हो गया, ये हो गया 4%। जी में परसेंटेज एरर। अब हम इन क्वेश्चन को हवा में भी उड़ा सकते हैं, इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है भाई, तुम्हें किस में चाहिए, जी में परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इन जी। सुनो, एल की पावर है कितनी 1 इंटू एल में परसेंटेज एरर कितना 2%। टी की पावर कितनी 2, परसेंटेज एरर कितना दे रखा है इसमें 1%। देख लो कितना आ गया 4%। 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये तरीके आपको तभी आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम टाइम में होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। आज के लिए इतना ही। अब इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हम और करवाएंगे जो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।